हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो कई सारे लोग हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे और थ्रेड्स पे कैरोसेल पोस्ट अपलोड करते हैं। ओके, तो ये जो पोस्ट है वो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कैसे जो कैरोसेल पोस्ट बनाते हैं और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कई सारे लोगों को कैरोसेल पोस्ट बनाना आता है, बट उसको जो ये जो प्रो टिप्स है और उसकी ट्रिक्स है उसको पता ही नहीं है, बस वो बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है। कई बार आपको पता होगा कि भाई आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करोगे तो आपका जब भी आप अपलोड करोगे तब भी वो परफेक्ट दिख रहा होगा, बट जब भी कोई यूज़र देखेगा तो वो ब्लर दिख रहा होगा। तो वो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, वो कैसे उसको प्रो टिप पे लेके जाना है और कैसे क्रिएट करना है और कैसे एक्सपोर्ट करना है विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा, तो ये मैं आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो हमारी पोस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे देखोगे, टैबलेट वर्जन पे देखोगे या आप मोबाइल पे देखोगे तो परफेक्ट ही दिखेगा। आप कोई भी इमेजेस या टेक्स्ट या किसी भी कोई भी प्रकार में कोई भी टाइप में आपको ब्लर नहीं दिखेगा। तो ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे कैनवा या ये सब कुछ यूज़ करते हैं, तो कैनवा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फिग्मा के बारे में दिखाता हूँ। फिग्मा कैसे कैरोसेल पोस्ट क्रिएट किया जाता है और क्या क्या उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है, और उसके बाद लास्ट में हमको ये सब कुछ होने के बाद हमको कैसे एक्सपोर्ट करना है उसको। ओके, तो हम पहले यहाँ पे फिग्मा में आ जाते हैं। तो आपको फ्रेम ले लेनी है। यहाँ पे मैं फ्रेम का नाम दे देता हूँ 000। ओके, फ्रेम की साइज़ यहाँ पे 4x5 ही होगी, 1080 बाई 1350। ओके, इसको यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पहली जो स्लाइड है कैरोसेल की उसकी आप 1080 बाई 1350 रखें, उसके बाद 1080 रखें। ऐसा नहीं करना है, आपकी सेम साइज़ यही होगी। ओके, यही आपको लॉक कर देना है, इसका चेंज करना ही नहीं है। ओके, इसके बाद क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कैरोसेल पोस्ट स्लाइड क्रिएट कर रहे हो तो ऊपर और नीचे से मीन्स टॉप और बॉटम से आपको 120 पिक्सल रिमूव कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका जो हाइट है वो 120 पिक्सल कर देते हो और यहाँ पे शिफ्ट आर क्रिएट करके हमको रूलर गाइड क्रिएट कर देते हो। ओके, सेम यहाँ पे बॉटम पे भी रखना है, बॉटम पे भी यहाँ पे ऐसा कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये हो गया है। अभी लेफ्ट एंड राइट में भी आपको सेम नहीं, 90 पिक्सल नहीं, यहाँ पे 120 पिक्सल नहीं 90 पिक्सल रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपकी विड्थ जो होगी वो 90 पिक्सल होगी, तो यहाँ पे आपको 90 पिक्सल रख देना है। और सेम यहाँ पे राइट साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे ये जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है वो डिलीट कर देते हैं। आपको ये जो आपको बीच का एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। ओके, ये जो आपका बीच का एरिया है ना, ये यहाँ पे आपका सेफ जोन है। ओके, इसके बीच में ही आपका जो इमेजेस, ग्राफिक, फ़ॉन्ट्स, आप जो भी कंटेंट क्रिएटर आप क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ के इसके सेंटर में आना चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये आपको रूल फॉलो कर देना है। और कई सारे लोग मुझे पूछते हैं एज ए डिज़ाइनर कि भाई आप जो कैरोसेल पोस्ट क्रिएट कर रहे हो वो कैसे करते हो, क्या आइडिया लगाते हो, तो वो मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता हूँ और कितनी स्लाइड्स आपको रखनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरी जो भी आपकी स्लाइड्स होगी, मेरे यहाँ पे 2-3 साल से मैं ये पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो मेरी जो पोस्ट होगी वो 8 स्लाइड्स की होगी। ओके, तो 8 स्लाइड्स में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका जो पहला आपका जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो हुक टाइटल होगा, मीन्स आपका कवर इमेज होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो हमारा है वो यहाँ पे हुक टाइटल है और यहाँ पे कवर इमेज है। ओके, उसके बाद आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में देता हूँ। ओके, 2 से 7 तक। ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, यहाँ पे 7 स्लाइड तक आपका जो मेन कंटेंट होगा वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपकी जो लास्ट स्लाइड रहेगी वो यहाँ पे CTA बटन या आपका जो बेसिक आपको कुछ आपको ट्रस्ट इश्यू दिखा रहे हैं वो, या आपका ट्रस्टेड क्लाइंट्स है वो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ओके, कई सारे मेरे पोस्ट में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड भी चेंज की है, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जब भी आप कोई इमेज क्रिएट करो या कुछ भी करो तो वो यहाँ पे आपको सेंटर में आना चाहिए, जैसे ही मैंने बोला। ओके, तो हमारा इसके बाद यहाँ पे हमारा पार्ट आएगा कि भाई आपको जो भी यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर रहे हो वो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी। तो मैं यहाँ पे सबको बताता रहता हूँ कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ आपको 35 पिक्सल से कम नहीं करनी है। ओके, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, गूगल के फॉर एग्जांपल इंटर है या SF Pro है या DM Sans है या XYZ कोई भी है, तो ओके मैं यहाँ पे इंटर फ़ॉन्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको 35 पिक्सल से कम नहीं करना है। अगर आप 35 पिक्सल से कम करोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट जो
जो यूज़र कोई देख रहा है वो उसको फ़ॉन्ट रीडेबल ही नहीं होगा। ओके, कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ पे 35 पिक्सल के दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो हार्दिक गोंतिया। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने 35 पिक्सल के कर दिए। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में देख रहे हो और यहाँ पे आपको जूम आउट और जूम इन कर रहे हो। ओके, वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यूज़र को कि वो जूम आउट या जूम इन करे। तो आपको खास पता रखना चाहिए कि आपका जो रीडेबल फॉन्ट है वो यहाँ पे 35 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए और आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे आप 65 या 70 पिक्सल तक कर रख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट का, जो ये मेन पार्ट है वो यहाँ पे आता है। आपको एक्सपोर्ट इमेज कैसे करने, पहले मैं ये बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी इमेज यहाँ पे 1080 बाय 1350 में की है, मीन्स 4Gen5 में की है। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी आप फिग्मा को फ्रेम को सिलेक्ट करो, फ्रेम को सिलेक्ट होने के बाद एक्सपोर्ट आप जब भी करोगे तो आप यहाँ पर 2x पे करना है। ओके, तो इसका क्या होगा कि जब भी आपका जो इमेज होगा वो फुल रिजोल्यूशन में बाहर आएगा जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे। आपका यहाँ पे एक्सटेंशन होना चाहिए PNG। ओके, जो आप JPG यूज़ कर रहे हो तो JPG यूज़ में आप 1x ही करोगे। अगर आपको PNG करना है तो यहाँ पे आपको 2x करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे गाइड सबको यही देता हूँ कि भाई मैं जब भी कोई क्रिएट करता हूँ कैरोसेल पोस्ट तो 1080 बाय में ही आपको क्रिएट करना होगा, हाइट उसकी 1350 में होगी और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 2x रखना होगा आपका सेटिंग्स, और PNG में ही करो। ये जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पे इसका 2x होके बाहर आएगा। ओके, मीन्स 10 ओके, उसका मतलब यहाँ पे आपको जब भी आप कंपैरिजन करोगे, आप यहाँ पे जब भी कोई इंस्टाग्राम को आप अपलोड करोगे इमेज, तो वो क्या होगा, वो 2x को कंप्रेस करके 1x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो इमेज है वो जैसे ही आपको दिख रही है ऐसे ही होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी आपको यहाँ पे 1x में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो लेस उसको ब्लर करेगा, क्योंकि वो उसका इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम या उसका प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वो उसको रिड्यूस करेगा उसकी साइज़ को। ओके, तो ब्लर ना हो, इसलिए आपकी जो इमेजेस है कैरोसेल पोस्ट की वो ब्लर होती है। ओके, तो इसका ध्यान रखें, जब भी आपको एक्सपोर्ट करे तो हमेशा ध्यान रखें PNG में करे और 2x करके ही करे। ओके, तो आपको बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जब भी आप एक्सपोर्ट करो। ओके, इसके यहाँ पे हमारा जो हो गया कैरोसेल पोस्ट कैसे क्रिएट करता है, बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है वो बता दिया। अभी प्रो टिप में क्या होगा, जब भी आप कोई कैरोसेल पोस्ट बनाओ तो उसको कैरोसेल पोस्ट को आपकी मोबाइल व्यू में देखो। ओके, हमेशा ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे आप मोबाइल पे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छे तरह से कि आपका फ़ॉन्ट रीडेबल है कि नहीं, अच्छे से आपका जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे sRGB व्यू में आ रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आपको खास पता रहना चाहिए, कैनवा पे जा रहे हो आप, फोटोशॉप में आप क्रिएट कर रहे हो या फिग्मा में क्रिएट कर रहे हो, आपका जो एक्सपोर्ट फाइल है वो यहाँ पे यही साइज़ में होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, आपका जो इमेज है वो यहाँ पे sRGB में होना चाहिए, ये खास ध्यान रखिए। जब भी ये एक्सपोर्ट ऑप्शन है वो परफेक्टली आप वर्क करेंगे ना तो आपका जो कैरोसेल पोस्ट है वो इंस्टाग्राम पे परफेक्टली डिपेंड होगा और ये इंस्टाग्राम थ्रेड्स के सब भी में आपको अप्लीकेबल होगा। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम इस कैरोसेल पोस्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।